ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने के साथ साथ भगवान गणेश का विसर्जन भी किया जाता है। गणेश चतुर्थी के दौरान जो गणेश उत्सव होता है उसका समापन आज ही के दिन किया जाता है। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का विशेष महत्व होता है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है तथा व्रत का संकल्प लेकर अनंत सूत बांधा जाता है। साल 2023 में अनंत चतुर्दशी का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा तथा अनंत सूत आज के दिन किस प्रकार से कैसे बांधना है, किस समय में बांधना है, और साथ ही क्योंकि आज ही के दिन गणेश विसर्जन किया जाएगा, 10 दिनों तक लगातार चलने वाले इस पवित्र उत्सव का आज के दिन विश्राम होगा। जो लोग गणेश भगवान की स्थापना किए होंगे उनका विसर्जन किस प्रकार से करना है, इस पर भी आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों के मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अनंत चतुर्दशी का यह त्यौहार मनाया जाता आ रहा है। अनंत चतुर्दशी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी जागना चाहिए। इस दिन सबसे पहले जागने के बाद घर की साफ सफाई करके स्नान करें और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद घर के मंदिर में बैठकर व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में आप जहां पर पूजा पाठ करते हैं उस स्थान को साफ करके गंगा जल का छिड़काव करें। एक चौकी पर पीले रंग के वस्त्र बिछाएं। एक कलश की स्थापना करें। भगवान विष्णु की एक फोटो चौकी पर लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा चंदन, इत्र, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य इत्र द्वारा सुंदर तरीके से कर लें। अब आपको भगवान के समक्ष डोरी रखनी है जिसे कि अनंत कहा जाता है। एक डोरी को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग लें और इसमें 14 गांठें लगा दें। परिवार में जितने सदस्य होते हैं उतनी ही संख्या में विष्णु भगवान को आज के दिन अनंत रक्षा सूत्र अर्पित करें। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, तो जब आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे तो उस दौरान आप 4 डोरी ले लेंगे और इस डोरी में आप कुमकुम, केसर, हल्दी लगाकर इसको रंग कर फिर इस डोरी में 14 गांठें लगा देंगे। तो 4 सदस्यों के लिए 4 अलग अलग डोरी और चारों डोरी को सुंदर से केसर, कुमकुम इत्यादि द्वारा रंग कर चारों डोरी में 14 गांठें लगानी है और चारों डोरी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जहां आप कर रहे हैं वहीं पर अनंत भगवान का ध्यान करके, भगवान विष्णु का स्मरण करके उनके चरणों पर ये चारों डोरी आपको रख देनी है। कई लोग पंडित जी द्वारा इस डोरी की पूजा करवाकर फिर इस डोरी को धारण करते हैं और कई लोग घर पे ही पूजा करके इसे धारण करते हैं। तो आपके यहाँ अगर आप पंडित जी से कराते हैं तो पंडित जी से करा लीजिएगा और अगर पंडित जी से नहीं करा सकते हैं तो आप घर में भी यह कार्य स्वयं से कर सकते हैं। इसे अनंत कहा जाता है और इस डोरी को महिला हो या पुरुष हो इसे अपने हाथों में बांधते हैं। अनंत सूत्र बांधने के पीछे ये मान्यता है कि इस अनंत सूत्र को हाथों में बांधने से हर प्रकार की बाधाओं से, हर प्रकार के अमंगल से भगवान अनंत रक्षा करते हैं। तो इसे आप या तो बाजार से भी खरीद के ला सकते हैं या फिर जो कलावा धागा होता है इसे आप 14 गांठ बांधकर स्वयं भी बना सकते हैं वैसे। और अनंत को बांधने से पहले इसकी भी पूजा की जाती है। जिस प्रकार से आपने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की उसी समय एक पात्र में एक प्लेट ले लीजिएगा और इस अनंत को, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, कुमकुम, केसर, रोली इत्यादि द्वारा इसको रंग कर पुष्प, अक्षत, धूप, दीप इत्यादि दिखाकर इसकी पूजा कर ले। भगवान की आरती के बाद आप इस अनंत को भगवान के चरणों से स्पर्श कराने के बाद
इस अनंत को अपने अपने कलाई पर बांध ले। और इस अनंत को बांधने के बाद पूरे 1 साल तक आपको इसे अपने हाथ पर बांधे रहना है। अगले साल जब आप अनंत चतुर्दशी की पूजा करेंगे तो नया अनंत बांधते वक्त ये वाला अनंत जो आप इस साल में बांध रहे हैं इसे खोलकर हटाकर फिर नया अनंत बांधा जाता है। अब चलिए बात करते हैं इस बार अनंत चतुर्दशी का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। साल 2023 में अनंत चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 27 सितंबर बुधवार रात 10:20 पर हो जाएगा और इस तिथि का समापन 28 सितंबर दिन गुरुवार शाम 6:49 पर हो जाएगा। 28 सितंबर को उदया तिथि में चतुर्दशी की प्राप्ति हो रही है, इसीलिए 28 सितंबर दिन गुरुवार को ही अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाएगा। अनंत चतुर्दशी की पूजा आप 28 सितंबर को प्रातःकाल 6:12 से लेकर शाम 6:49 तक कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी का जो यह पूजा है वह सुबह से शाम तक चलता है, तो इस बीच आप एक बार फलाहार ले लें और शाम को भगवान के समक्ष धूप दीप आरती इत्यादि करने के बाद आप शाम के बाद अपने व्रत को खोल सकते हैं। जो लोग 10 दिनों तक गणेश भगवान की स्थापना किए होंगे, गणेश भगवान की पूजा इत्यादि किए होंगे, उन्हें आज ही के दिन गणेश विसर्जन भी करना है। 28 सितंबर दिन गुरुवार को चतुर्दशी तिथि में भगवान गणेश का विदाई किया जाएगा। जो लोग भी विसर्जन करेंगे उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे भगवान गणेश का जब आप विसर्जन करेंगे उससे पहले भगवान को आप सुंदर तरीके से भोग लगाएं, मोदक लड्डू इत्यादि का भोग लगाकर भगवान की आरती करें और भगवान के लिए एक लाल रंग की या पीले रंग की पोटली तैयार करें। इसमें आप पान सुपारी मोदक कुछ द्रव्य दक्षिणा दुर्वा इत्यादि डालकर इसको भगवान गणेश के चरणों में, जैसे हम किसी की विदाई करते हैं तो उसे विदाई में कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप देते हैं, तो भगवान को खाली हाथ विदा नहीं करना है, इन चीज़ों के साथ भगवान को विदा करना है। तो विसर्जन से पहले भगवान गणेश की पूजा करें, उनको उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाएं, उनकी आरती करें और अंत में पूरा परिवार एक साथ भगवान से इन 10 दिनों में आपके द्वारा अगर अज्ञानतावश कुछ भूल हुआ हो तो उसके लिए क्षमा मांगे और अंत में भगवान की आरती करें। आरती करने के पश्चात एक लाल रंग का आप रुमाल ले लें या एक टुकड़ा वस्त्र का ले लें, इसमें थोड़े से द्रव्य दक्षिणा पान सुपारी लौंग इलायची एक मोदक रख लीजिएगा और दुर्वा इत्यादि डालकर इसकी पोटली बनाकर भगवान गणेश को ये पोटली अर्पित करें। यह पोटली जो है वह भगवान गणेश के साथ ही जाएगा जब आप विसर्जन के लिए लेकर जाएंगे। बाप्पा मोरिया का जयकारा लगाते हुए भगवान को विसर्जन के लिए ले जाएंगे। घर में अगर विसर्जन कर रहे हैं तो एक बड़ा सा टब लेंगे, इसमें जल डालकर थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, थोड़े से फूल पत्तियाँ इत्यादि डालकर इसे शुद्ध करके फिर इसमें भगवान गणेश को धीरे धीरे विसर्जित करेंगे गणपति बाप्पा मोरिया बोलते हुए। और यदि आप नदी में तालाब में जाकर विसर्जन करते हैं तो आपने जितने इतने दिनों में पुष्प इत्यादि चढ़ाए थे, आम के पल्लव हो या फिर केले के पत्ते इत्यादि से डेकोरेशन वगैरह किया था, सारी सामग्रियों को एक बैग में भर के ले लीजिएगा और ये सारी चीज़ें भगवान के साथ ही आपको विसर्जित कर देना है ताकि इन पे इधर उधर ये गिरे नहीं, किसी का पैर ना पड़े, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको आज के दिन गणेश जी की विदाई करनी है। लगातार भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु अगले साल भी हम सभी परिवार आपकी पूजा में आपकी सेवा में सम्मिलित हो, एक हो, ऐसी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार से आपको गणेश विसर्जन करना है और अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाना है। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको भोजन में सात्विकता रखना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरया।